हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों को मिलाकर जो बनती है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये बताऊंगा। और इसमें हम जो सीखेंगे मेन चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे फाइंड करते हैं। सीबीएसई हर बार आपको एग्जाम में आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे फाइंड करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको इसे कम से कम मिनट में जल्दी से जल्दी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिड्यूसिंग रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर समझिए O4 होता है ऑक्सीजन और O4 होगा ऑक्सीडेशन। O4 होता है ऑक्सीजन और O4 होगा ऑक्सीडेशन। तो जिसमें O ऐड होता है, जिसमें O क्या होता है ऐड होता है, वहां पे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कम। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कम। तो जिस रिएक्शन में O कम हो जाता है, जिस रिएक्शन में O कम हो जाता है यानी O निकल जाता है, बाहर हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब ये किसकी बात हो रही है, तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट का पार्ट होता है, प्रोडक्ट का होता है। अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में उसके साथ ऑक्सीजन आ जाए तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन ऐड, और जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा वहां पे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ आ गई। अब देखिए, अगर रिडक्शन में ऑक्सीजन है किसी के पास और प्रोडक्ट जब बना तो उसके साथ से ऑक्सीजन हट जाए तो वहां पे रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन, और जहां पे ऑक्सीजन रिड्यूस होता है वहां पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। इतनी बात समझ आई। O4 ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा वहां पे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जहां से ऑक्सीजन हटेगा यानी रिमूव होगा उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब इसके अपोजिट अगर हम H की बात कर लें तो जहां पे O ऐड होता है वहां पे H माइनस होता है, मतलब रिमूव होता है, और जहां पे O रिमूव होता है वहां पे H ऐड होता है। तो ऑक्सीडेशन O4 ऑक्सीजन, O4 ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में O क्या होता है ऐड होता है, और H क्या यहाँ से रिमूव होता है, कहां से, रिएक्टेंट से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में O रिमूव होगा, इसमें ऐड होगा तो इसमें रिमूव होगा, तो O यहाँ से रिएक्टेंट से हट जाएगा, लेकिन क्या आ सकता है यहाँ पे H आ सकता है। तो आप किसी एक चीज को देखें, चाहे O को देखें चाहे H को, ज्यादातर आप O को देखें जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए CuO जब H2 के साथ रिएक्ट करता है तो Cu कॉपर अलग हो जाता है और H2 वाटर अलग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट में Cu के पास ध्यान से देखें तो यहाँ पे O था, और जब O था तो यहाँ से O निकल गया, और जहां से O रिड्यूस हुआ, जहां से O रिड्यूस हुआ इसका मतलब कौन सी रिएक्शन, जहां से O रिड्यूस होगा उसे रिडक्शन कहेंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, इसको कहेंगे रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे H सिंगल था और यहाँ पे बन गया H2O, इसका मतलब यहाँ पे O ऐड हुआ है, और O ऐड हुआ है तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जहां पर रिडक्शन रिएक्शन होती है वो वाला जो रिएक्टेंट में पार्ट होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या समझे कि देखिए यहाँ पर CuO से जब यहाँ से O हट गया, यहाँ पर रिएक्टेंट में O था प्रोडक्ट में O नहीं है, रिएक्टेंट में O था प्रोडक्ट में O नहीं है, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे O हट गया तो ये हो गया रिडक्शन, और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में क्या था H2 और प्रोडक्ट में क्या आ गया O साथ आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहां पे होगा वहां पे ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात समझ। जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है, और जहां पे रिडक्शन रिएक्शन होती है वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए इसके बेस पर हम करते हैं ये वाले एग्जांपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे देखिए NH3 को, अब यहाँ पे आप देखिए ये नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है यहाँ से क्या है, O ऐड हो गया, इसमें क्या हो गया, O जो ऐड हुआ, यहाँ पे O ऐड हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे आता है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट आता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे O था और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितने O थे, यहाँ पे 2 O थे, और यहाँ पे कितना रह गया वाटर के साथ, सिंगल O रह गया। अब सिंगल O रहने का मतलब यहाँ से O निकल गया, तो यहाँ पे O निकलने का मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, और रिडक्शन। और जहाँ पे रिडक्शन होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वहां पे कौन सा एजेंट मिलता है हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात समझ आ गई। इस तरीके से आपको याद रखना है, बस इतना सा ही है। इस रिएक्शन को आप खुद से कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना। अब देखिए एक और है, इस रिएक्शन में भी बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ठीक है ना। तो इस छोटी सी वीडियो में बस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि रिड्यूसिंग और
क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे फाइंड करते हैं। इतने याद रखना, जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जहां रिएक्टेंट में O ना हो और O ऐड हो जाए तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो वहां पे जो एजेंट मिलेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अपोजिट करना है और रिएक्शन को सीखना है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।